दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यानी आपको जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कोई वीडियो देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी आपको होता है तो सबसे पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड कीजिए। नमस्ते दोस्तों, हर साल इस सीजन में ये बीमारी तो होता ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साल ये बीमारी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एटलीस्ट मेरे प्रैक्टिस में हर रोज मेरे पास 2 से 3 पेशेंट्स इस बीमारी को लेके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और क्योंकि ये 10 साल के नीचे के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए माँ बाप भी थोड़े से घबरा जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अगर मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बीमारी का नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वैसे तो बहुत सारे वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होता है, लेकिन कॉक्साकी वायरस A16, कॉक्साकी वायरस A6 और एंटेरोवायरस 71 के इन्फेक्शन की वजह से मोस्ट कॉमनली यह होता है। ये इन्फेक्शन बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमनली ये 10 साल के नीचे के उम्र के बच्चों में ही देखा जाता है और उनमें ये बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चों में बहुत इजीली फैल सकता है। ये किसी बच्चे के खांसने से जो ड्रॉपलेट्स तैयार होता है उनसे, या उनके फीसिस यानी पैखाने से, या किसी कॉन्टामिनेटेड सरफेस से जहां पे वो हाथ रखते हैं वहां से, या तो एक इन्फेक्टेड बच्चों से डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने से दूसरे बच्चों में ये फैल सकता है। इस वजह से अगर स्कूल में या नर्सरी में किसी एक बच्चे को ये बीमारी होता है तो उससे और बहुत सारे बच्चों में ये बहुत जल्दी फैल सकता है। तो आइए अब जानते हैं कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। देखिए, इनिशियल स्टेज में इस बीमारी में हल्का सा बुखार, उसके साथ गले में थोड़ा सा दर्द या थोड़ा सा बदन दर्द हो सकता है। उसके बाद टिपिकल स्किन रैशेस निकलता है। इस बीमारी के जो स्किन रैशेस होते हैं उसको देख के ही हम इस बीमारी को पहचानते हैं। जैसे इस बीमारी का जो नाम है उससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं, हैंड फुट माउथ डिजीज। यानी इस बीमारी के जो स्किन रैशेस होते हैं वो मोस्ट कॉमनली हमारे हाथों में, पैर में और मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। मुंह के अंदर इनिशियली छोटे छोटे छाले पड़ते हैं, यानी ब्लिस्टर की तरह बनते हैं, जो बहुत जल्दी फट जाते हैं और फट के अल्सर तैयार करते हैं। ये अल्सर पेनफुल हो सकता है, उस वजह से बच्चे को खाने में भी तकलीफ हो सकता है। पाम और सोल्स में बहुत टिपिकल दिखने वाले स्किन रैशेस होते हैं, जो कि ओवल शेप के ब्लिस्टर्स होते हैं, जिसके बीच वाला पोर्शन स्किन कलर का होता है और सराउंडिंग एरिया लाल कलर का होता है। इसके साथ ये ब्लिस्टर हाथ में, पैर में या बटक्स में भी हो सकते हैं। इन ब्लिस्टर में पेन होने के वजह से बच्चे को चलने में भी तकलीफ हो सकता है। तो क्या इस बीमारी में कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? देखिए, यूजुअली तो ये बीमारी होने के 7 से 10 दिनों के अंदर अपने आप ही विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाता है। पर कभी कभी स्पेशली अगर एंटेरोवायरस 71 से ये इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। इसको छोड़ के हार्ट में और लंग में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस रेयर है। तो क्या इस बीमारी में कोई इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत पड़ता है? देखिए, यूजुअली तो नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस बीमारी को क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन अगर डायग्नोसिस को कंफर्म करना है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या वायरल कल्चर कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत पड़ सकता है। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इस बीमारी में कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव है, यानी जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए हम लोग बच्चों में यूजुअली पैरासीटामोल सिरप का यूज करते हैं और उसका डोज बच्चे के वेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ स्किन रैश के ऊपर थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देने के लिए हम लोग कैलामाइन लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ब्लिस्टर फट जाए और फटने के बाद उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी खाने का और लगाने का एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ सकता है। अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने का भी जरूरत पड़ता है। लेकिन आपको हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, ताकि सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाए और अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो जल्द से जल्द उसका पता चल सके और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके, ताकि उससे बच्चे के जान को कोई खतरा ना हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।